काफिर बना दो। औलाद तो अल्लाह देने वाला है, ये साल इसको मिलने वाला है, उसको जल्दबाजी में ले जाके कब्रों के, मदारों के, दरगाहों के, आस्थानों के, झड्डों के, शद्दों के, आलम के, चमचों के, चबूतरों के, ताजियों के जनाब अली नजर नियाज के नाम पर सजदे करवा देता है और मस्ती से जाके सोता है। अल्लाह को तो देना ही था इस साल, और बेगैरत तू सब्र कर लेता तो ये साल तुझे औलाद मिलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही हमने तुझे गुमराह कर दिया। अब औलाद पाके भी तेरा ईमान, औलाद तू जरूर पा गया है लेकिन ईमान से तू अपना हाथ धो बैठा है। वल्लाह अगर वो सब्र कर ले, अल्लाह के नबी ने कहा पिलाओ 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 पिलाओ, चौथी दफा पिलाया अल्लाह ने उसे। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह का फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान हर जगह सच्चा है। और हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा ईमान, हमारी दुआएं झूठी हो सकती हैं लेकिन अल्लाह का फरमान झूठा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमेशा ये बात ज़हन में रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी प्यारी बातें, मुख्तलिफ मर्जों में मुख्तलिफ दवाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई हैं और आपने अहादीस की रोशनी में उनका बयान सिमात फरमाया है। लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि वो बीमारी में माहिर डॉक्टरों और तबीबों की तरफ रुजू करे। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन दवाएं इस्तेमाल करे, हमारे नबी ने इस्तेमाल किया है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और भरोसा और तवक्कुल, शिफा की उम्मीद अल्लाह अज़्ज़ व जल पे रखे कि अल्लाह जरूर इससे शिफा अता फरमाएगा। दवाओं के इस्तेमाल के सिलसिले में ये एक बात और याद रखें, ये न भूलें कि हराम चीज में ये शिफा कभी हो सकती नहीं हो सकती है और हराम चीज से इलाज करना जायज नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दवाइल खबीसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम दवाओं से मना फरमाया है इलाज करने से, हराम दवाओं से इलाज करने से मना फरमाया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं इन्नल्लाह लम यजअल शिफाअकुम फीमा हर्रम अलैकुम, रवाहुल बुखारी तालीकन। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में इसको रिवायत किया है तालीकन कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी शिफा उस चीज में नहीं रखी है जिसको तुम पर हराम कर दिया है। अब कोई ये ना कहे शराब पी लो शिफा हो जाएगी, खिंजीर खा लो शिफा हो जाएगी, कुत्ता खा लो शिफा हो जाएगी, सूद खा लो फायदा हो जाएगा, उसमें कोई शिफा उफा नहीं। हराम चीजों में कोई फायदा बोलो नहीं। हजरत तारिक बिन सुवैद हजरमी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब तैयार करने से मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने उसको मना फरमाया, तो उन्होंने आपसे अर्ज किया कि मैं दवा के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु लैसा बिदवाइन वलाकिन्नहु दाउन, रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि नबी ने उस आदमी से जब उसने कहा मैं दवा के लिए तैयार कर रहा हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन वो दवा नहीं है बल्कि तो बीमारी है, वो मर्ज है, वो बीमारी है। और इसी तरह बार अहादीस मेरे अजीजों इस तरह से अहादीस पाक मौजूद हैं। तो इलाज का एक तरीका किससे हुआ? दवाओं से, ठीक है। और इलाज का दूसरा तरीका मैं बतला दूं किससे? दुआओं से। और उसके ज़ाब्ते और उसके उसूल मैं आपको बतला दूं। इस्लाम ने बयान फरमाया है और वो ये है कि कुरानी आयात, अज़कार और दुआओं से, झाड़ फूंक के जरिए से, बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज दवाओं से नहीं बल्कि झाड़ फूंक के जरिए से मुमकिन होता है। मसलन नजर बद है, नजर बद समझते हैं जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, नजर लगना, बुरी नजर लगना। इसी तरह जादू है, आसेब है, टोने हैं, ये तमाम सब चीजें दवाओं से नहीं सही होती हैं बल्कि इनका ताल्लुक किससे है? दुआओं से। और इसके लिए इस्लाम ने दरवाजे खोले हैं कि दुआएं, झाड़ फूंक ये तुम्हारे लिए हलाल है। चुनांचे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तरक़ी मिनल ऐन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हम सबको कि हम नजरे बद में झाड़ फूंक करें। झाड़ फूंक, झाड़ फूंक बोलो, हाँ, झाड़ फूंक और तावीज और गंडों में फर्क है। तावीज किसको कहते हैं? तावीज कहते हैं जो किसी लोहे पर या चांदी के पत्थर पर या किसी क्या कहते हैं सोने पर या किसी चमड़े पर या किसी कागज पर या किसी भी चीज पर लिख करके उसको मोम जामा वगैरह करके या कैसे भी सिल साल करके उसे गलों में, हाथों पर, रानों पर, यहाँ पर ये बांधा जाए, इसको क्या कहा जाता है?
तावीज और गंडा कहते हैं उन लाल पीले हरे धागों को जिनके ऊपर कुछ पढ़ पढ़ करके फूंक फूंक करके गिरहें लगाई जाती हैं, गंडे लगाए जाते हैं और फिर उसको गलों में और कमर में या जहां जहां वो बताते हैं उसको बांधा जाता है, इसको कहते हैं गंडा। और झाड़ फूंक कहते हैं कुरानी आयात को या कुरानी या जो अज़कार या दुआएं साबित हैं उसको पढ़ना और पढ़ करके दम करना। और दम करने का तरीका ये नहीं कि माइक में फूंक दो, हमारे यहाँ बर्रे सगीर में ऐसा भी होता है। 27वीं रमजान को बाकायदे आगे बोतलें ही बोतलें मस्जिदों में नजर आती हैं, बाहर भी बोतलें। इमाम ऐलान क्या करता है, अपनी अपनी बोतलें खाली ढक्कन खोल के बैठो, सब बेचारे खोल के बैठते हैं, कहता मैं माइक में फूंक मारता हूं, सब लोग अपनी अपनी बोतलें बंद कर लो। फिर अरे बेचारा किन किन बोतलों में वो फूंक मारेगा भाई, इसलिए वो माइक में फूंकता है, फूंक देता, आप बोतलें बंद कर लो खलास। वल्लाह ऐसा होता है। ये बदअकीदगी के कितने बड़े मज़ाहिर हैं मेरे भाइयों। हमारे भोले भाले मुसलमान इसमें मुलव्विस हैं, मर्द औरतें सब। अब इनको रोको तो कहेंगे ये वहाबी हैं, ये फलां है, ये फलां, क्योंकि शैतान ने उनको ये रट्टी लगाई भी। उनसे पूछो ईमान के अरकान कितने, उनको पता नहीं। इस्लाम के पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अरकान कितने हैं, उनको पता नहीं है। नमाज पढ़ने का ढंग क्या है, उनको पता नहीं है। वजू किन किन चीजों से, उनको पता नहीं है। इस्लाम मुसलमान किन किन चीजों से होता है, या इस्लाम से आदमी कब इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुसलमान उसका इस्लाम कब टूट जाता है, उसको पता नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है, उसके शुरूत क्या है, उसका पता नहीं। लेकिन उसे ये है कि वहाबी किसको कहते हैं। वहाबी का पट्ट से उसको पट्टी पढ़ाई गई है शुरू से, बचपन से वहाबी ये होते, वहाबी ये होते, वहाबी होते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इन बेचारे भोले भाले मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झाड़ फूंक करो। और झाड़ फूंक कैसे होता है, थूक के साथ। गौर से सुनो मेरी बातों को। कोई दुआ है मसलन सूरह कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास या सूरह फातिहा पढ़कर किसी के ऊपर दम करना है तो फूंक नहीं, बल्कि कान यतफुलु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंक के साथ थूक भी निकालते थे। थूक के असरात उस पानी में उस आदमी के चेहरे पर या बच्चे के सीने पर, उसके सीने पर पड़ने चाहिए असरात। ये होता है रुकिया, जिसको कहते हैं झाड़ फूंक और उर्दू में, और अरबी में इसको कहते हैं रुकिया। और ये जायज है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस से साबित है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ फी बैतिहा जारियतन फी वजहिहा सफ़ा यानी सुफरा, एक लौंडी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, उनके घर में। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जिसका उसका चेहरा पीला हो चुका था। फ़क़ाल इस्तरक़ूलहा फ़इन्ना बिहा नज़रा, इसलिए कि झाड़ फूंक करवाओ, इसलिए कि इसको बुरी नजर लगी, चेहरा पीला हो चुका, इसका कमजोर होती जा रही है, बुरी नजर लगी। इसी तरह ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में है। इसलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रुक़या मिनल ऐन, नजर बद लग जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक की इजाजत दी है। वल हुम्मा वन नमला, डंक मारने और पहलू की फुंसियों के इलाज में झाड़ फूंक करने की इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह से हजरत शफा बिनते अब्दुल्लाह कहती हैं कि दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना इंद हफ्सा, मैं हफ्सा के पास थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। फ़क़ाल अला तुअल्लिमीना हाज़िही रुक़यतन नमला कमा अल्लमतीहा अल किताबा। उम्मुल मोमिन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत उमर फारूक आज़म की कौन है, साहबजादी हैं, उनके पास हजरत शफा बिनते अब्दुल्लाह मौजूद थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम पहलू के फुंसियों की दुआ इन्हें क्यों नहीं सिखा देती, जिस तरह इनको लिखना तुमने सिखलाया है, इसी तरह पहलुओं में जो फुंसियां निकलती हैं उसकी भी झाड़ फूंक होती है, वो दुआ उनको सिखला दो। तो इस तरह अल्लाह के नबी से की हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि ऐसी दुआओं का सिखलाना और सीखना जिसमें शिरकिया कलिमात, शिरकिया अल्फाज ना हो, अज़कार हो, दुआएं हो, किसी को मालूम हो तो